भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भगवान शंकर उनका दर्शन करने के लिए गए और भगवान भूत भावन जब पहुंचे दरवाजे पर अलख जगाई उन्होंने दर्शन के लिए, पर यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं कराया। तब भगवान शंकर अश्वेश्वर वन में, ब्रजमंडल में एक वन है अश्वेश्वर वन। अश्वेश्वर वन के अंदर भगवान शंकर धुनी रमाकर तप करने के लिए बैठ गए। और भगवान शिव जब धुनी रमाकर बैठे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, भगवान कृष्ण का रोना प्रारंभ हुआ। यशोदा जी ने उसको लाड़ लड़ाने के लिए पलने में सुलाया, यशोदा मैया ने उनको खिलौना दिया, यशोदा मैया ने उनको स्तनपान कराया, दूध दिया, फिर भी भगवान रोना बंद ही नहीं करते। तब किसी सखी ने आकर कहा कि अश्वेश्वर वन के अंदर कोई संत बैठा साधना कर रहा है, तप कर रहा है, हो सकता है कि कन्हैया को हम वहां लेकर जाएं और वो कुछ नजर उतार दे। यशोदा मैया लाला को लेकर जब अश्वेश्वर वन पहुंची, भगवान कृष्ण जब शंकर के सम्मुख में आए तो भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि यहां हरि और हर का मिलन हो रहा है। यहां शंकर जिसका ध्यान करते हैं और कृष्ण जिसका स्मरण करते हैं, ये दोनों का मिलन हो रहा है। पहली मुलाकात है भगवान शंकर की अश्वेश्वर वन में भगवान कृष्ण के साथ। ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोस की यात्रा जो जाती है, उस यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन में ही लगता है। सबसे बड़ा पड़ाव, अगर ब्रज 84 कोस में अगर यात्रा गई है, परम भगवती वैष्णव भी अगर यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, परम भगवती वैष्णव भी अगर ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए हैं, तो जो पड़ाव पड़ता है उसमें सबसे बड़ा पड़ाव अश्वेश्वर वन का होता है। क्यों? क्योंकि वहां शंकर और कृष्ण दोनों का प्रथम मिलन हुआ है। एक वैष्णव, प्रथम वैष्णव भगवान शंकर, प्रथम वैष्णव। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ चंपारण में, जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रगटे, अग्निकुंड में उनका जब अवतार हुआ, प्रकट हुए जन्मे, माता ने तो विचार करा था कि मेरा जो बालक जन्मा है ये तो प्रसव हो गया, मर गया, कोई जीव जंतु ना खाए, इसलिए शंकर भगवान ने उनके आसपास में अग्नि का कुंड स्थापित कर दिया था। चंपारण में जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर हम जाते हैं, जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान शंकर का मंदिर पड़ता है, जहां शिवलिंग विराजमान। तो प्रथम मिलन भगवान कृष्ण का और शंकर का अश्वेश्वर वन में हो रहा है। इसलिए सबसे प्रथम, अगर कहीं सबसे प्रथम अगर देखा जाए तो सारी पड़ाव में, ब्रज 84 कोस की यात्रा में सबसे बड़ा अगर कोई पड़ाव होता है तो अश्वेश्वर वन का होता है। भगवान कृष्ण जो रुदन कर रहे थे वो रोना बंद कर देते। भगवान कृष्ण के नयन अश्रु अब नहीं निकलते। अब कृष्ण के सामने शिव है और शिव के सामने कृष्ण है। एक बात बहुत सहज है शिव महापुराण की, बहुत ध्यान से समझना। तुम शंकर का भजन करोगे
तो शंकर भगवान राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। तुम कृष्ण का और राम का भजन करोगे तो राम और कृष्ण शंकर की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर की भक्ति प्रदान कर। शिव का भजन कर रहे हो तो राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान कर रहे हो। भगवान शिव सम्मुख जब आए, भगवान कृष्ण के नैनों से जल निकलना बंद हो गया। आज दोनों सम्मुख हैं, हरि और हर सामने हैं, भगवान सम्मुख विराज। माता यशोदा जी ने आकर कहा, मेरा बेटा रो रहा है, पर आपके पास में आया तो अब नहीं रो रहा, अब इसने रोना बंद कर दिया। तब नंदी पास में खड़ा हुआ था और नंदी ने एक शब्द बहुत सुंदर कहा,